आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारा एक ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टाइल बाजार से लेटेस्ट फैशन की जानकारियाँ। साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में हमसे जुड़ती हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आगे ले चले, आपको दिखाते हैं हमारे इस एपिसोड की एक खास झलक। अगर आपने एक प्लेन सी आउटफिट के ऊपर बैग लिया है और आपका स्कार्फ उससे मैच कर रहा है तो वो आपको स्टैंड आउट करता है। तो इसी तरह के बहुत से कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। जैसे ये बैग है, इसके साथ ये स्कार्फ है, आप इसको बैग में भी लगा सकते हैं और आप इसको अपने नेक पे भी लगा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हर घर की सजावट होती हैं बेटियाँ, उन्हीं से रोशनी होती है, उन्हीं से हर घर जगमगाता है, उन्हीं की वजह से हर घर में रौनक रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जहां पे आज हम आपको ले जाने वाले हैं स्टाइल बाजार में और आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आपको भी है शौक स्टोल्स या फिर स्कार्फ्स कैरी करने का तो उन्हें आप किस तरीके से मुख्तलिफ स्टाइल्स के साथ कैरी कर सकती हैं आप, ताकि आप दिखें और भी ज़्यादा फैशनेबल। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ अलग तरीके से कैसे आप कर सकती हैं स्टोल्स को कैरी। खुश आमदीद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कार्फ्स, यानी स्कार्फ्स को आप एसेसरीज़ की तरह कैसे पहन सकते हैं, स्कार्फ्स को और कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और स्कार्फ्स का क्या इम्पैक्ट होता है आपके ओवरऑल ड्रेसिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्कार्फ्स आप जब एसेसरी की तरह यूज़ करते हैं तो आप उनको इस तरह से अपनी बाकी एसेसरी के साथ मैच कर सकते हैं। जैसे आपका बैग है, आपने स्कार्फ को उसके अंदर वीव कर दिया तो आपका स्कार्फ उससे मैच कर रहा है, आपके शूज़ उससे मैच कर रहे हैं और आप अगर चाहें तो उसके साथ फिर अपने गारमेंट के ऊपर वैसे ही स्टोल ले सकते हैं। तो आप इस कॉम्बिनेशन में देखें, आप ब्लैक के साथ, बेज के साथ, ब्राउन कलर के साथ, ऑरेंज या येलो कलर के साथ आप इस एसेसरी को कंबाइन कर सकती हैं और आपका कोई भी प्लेन गारमेंट, चाहे वो शलवार सूट हो, प्लेन ब्लैक शलवार सूट, आप उसको बिल्कुल फैशनेबल बना सकती हैं अपनी इस एसेसरीज से। चाहे आपका रेड सूट हो, आप इसको रेड के साथ भी बहुत अच्छे से पहन सकती हैं। ये रेड के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, ब्लैक के साथ जाता है, बेज के साथ जाता है। चाहे आपके ट्राउज़र और शर्ट हो या जैकेट हो, आप उसको सडनली अपना जो आउटफिट है उसको इन्हांस कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। इसी तरह से आप अगर उसको फेमिनिन लुक देना चाहते हैं तो अपने बैग में इस तरह से स्कार्फ, जो आपका बैग हो उसे मैच करता हुआ कोई स्कार्फ ले लें, उसको एक अपने हैंडल में टाई कर दें और आप उसको लेके जब चाहेंगे तो वो आपका बैग जो है वो इन्हांस हो जाएगा। अगर आपका कोई प्लेन सा बैग है तो आप उसको ब्राइट कर सकते हैं ब्राइट स्कार्फ लगा के, और अगर आपका कलरफुल ब्राइट है तो उसको आप इन्हांस कर सकते हैं उसके साथ जो हारमोनियस कलर्स हैं उनको यूज़ करके। इसी तरह से आप बैग्स और स्कार्फ्स के कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत ही स्टाइलिश लगने लगेंगे अगर आपने एक प्लेन सी आउटफिट के ऊपर बैग लिया है और आपका स्कार्फ उससे मैच कर रहा है तो वो आपको स्टैंड आउट करता है। तो इसी तरह के बहुत से कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। जैसे ये बैग है, इसके साथ ये स्कार्फ है, आप इसको बैग में भी लगा सकते हैं और आप इसको अपने नेक पे भी लगा सकते हैं, या आप इसको दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कोई आउटफिट पहन रखा है, इस तरह का प्लेन आउटफिट है और आपने इसके बेल्ट में इसको ऐसे करके टाई कर दिया, सिंपली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने एक बैग ले लिया साथ में, तो आपका जो आउटफिट है और आपका जो लुक है वो सडनली एकदम से चेंज हो गया। आप इसी स्कार्फ को इसमें रैप अराउंड कर सकते हैं बेल्ट की तरह से और उसको आप देखें
कि जो आपके एक प्लेन आउटफिट था उसमें सडनली कलर ऐड हो गया और उसका मैचिंग कलर आपके बैग में दिखाई दे रहा है। तो आपका जो एक प्लेन आउटफिट था वो आपका मॉडर्नाइज हो गया और ब्राइटन अप हो गया, सिर्फ आपके स्कार्फ को डिफरेंट तरह से यूज़ करने से। इसी तरह से आप समर बैग्स या बीच बैग्स ले सकते हैं, उसमें स्कार्फ्स लगा सकते हैं, या आप इन स्कार्फ्स को के साथ में और कलर्स ऐड कर सकते हैं और आपके जो सिंपल ब्लैक आउटफिट्स हैं वो ब्राइटन अप हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हम स्कार्फ्स को और कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्कार्फ को आप अपने हेयर में ब्रेड कर सकते हैं, जैसे लेट्स टेक पिंक स्कार्फ बिकॉज शी इज़ वेयरिंग अ ग्रे जैकेट पहनी है, तो हम उसके कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ उसके साथ जाएगी। और अगर आपके अच्छे लंबे बाल हैं, आप उसको साइड ब्रेड कर सकते हैं। और उसमें आप स्कार्फ लेके इस तरह से अपने बालों के साथ उसको ब्रेड कर दीजिए। और नीचे आप एक नॉट लगा दें स्कार्फ से। नॉट को आप ऐसे एडजस्ट करें कि वो अच्छे से बो में फॉर्म हो जाए और आप अपने स्कार्फ से अपने बाल को एक बिल्कुल डिफरेंट लुक दे सकते हैं। अगर आपने प्लेन सी आउटफिट पहनी हुई है और आपने अपने बाल में स्कार्फ लगा दिया तो आपका पूरा लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको एक स्टाइलिश और डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी आपकी सामने आ जाती है। और इसको एक हेड बैंड की तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि आपका ये फेस के हिसाब से कहाँ पे अच्छा लग रहा है। आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। अगर आपका फोरहेड बहुत चौड़ा है तो आप इसको लोअर करके यहाँ पर भी यहाँ से बांध सकते हैं इस तरह से। तो आपका जिनके फेस बहुत लंबे होते हैं, फोरहेड लंबा होता है, वो उसको फोरहेड से कर सकते हैं। और इसको आप साइड पे लाके अपने नेक के पास एक नॉट कर दें इसको और साइड में इसे हैंग कर दें। सो इट विल गिव यू अ नाइस लुक। और आपके हेयर जो है वो सडनली स्मार्ट सा एक लुक आ जाता है फेस के ऊपर। आपने देखा कि हम अपने स्कार्फ को कैसे हेयर स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमने उसको चोटी में ब्रेड किया, हेडबैंड की तरह से यूज़ किया, बेल्ट की तरह से यूज़ किया, शूज़ के साथ, बैग्स के साथ उसको यूज़ किया। और एक सिंपल सी आउटफिट, आपका जो लुक है वो कैसे स्कार्फ को डिफरेंट तरह से यूज़ करने की वजह से वो आपका पूरा आउटलुक चेंज कर देता है। तो उम्मीद है कि आप इसको और इस्तेमाल करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगी, तरह तरह की चीज़ें करके ख़ुद देखें और आपको मज़ा आएगा करने में। और आपको अपने पोटेंशियल्स खुद समझ में आएंगे कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आपको याद दिलाने का कि अगर आपके भी कोई सवाल है या फीडबैक्स हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उन्हें हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे इस ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और अब जैसा कि आपको पता है कि वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हमारे साथ शो में जुड़ने वाली हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस पेशकश आपकी सहेली में। अब वक्त हो गया है कि हम जुड़े हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो आज हमें बताने वाली हैं कि किस तरीके से बेटियां जो हैं पूरे ख़ानदान में रौनक बढ़ाती हैं, और ना सिर्फ रौनक बढ़ाती हैं बल्कि अपने वालिदैन की ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान के सभी लोगों की ज़िंदगी में एक अलग जज्बे को भी पैदा करती हैं।
इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी। चलते हैं उनके जानिब। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहती हूँ हमारे शो में। जी, हम सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहते हैं कि आज जो हमारा मौजू है बेटियों की अहमियत के बारे में, तो इस पे हम क्या जान सकते हैं, क्योंकि हम बेटियों की अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं। बनू, बहुत ही अच्छा आपका आज का टॉपिक है ये, और इसमें तो कितना भी कहा जाए वो कम है। हमारे घरों में बेटियों की बहुत बहुत अहमियत है। ये देखा गया है कि जिन घरों में बेटियां होती हैं वो घर, उनके घर वालों का बिहेवियर ही दूसरा हो जाता है। यानी उनकी ज़बान पर भी असर पड़ता है, उनके बिहेवियर पर भी असर पड़ता है, उनकी रहन सहन के तरीक़े पर भी असर पड़ता है। बेटियां एक पूरी तब्दीली, एक चेंज लाती हैं घर में, और उनके होने से एक पूरा एक क्या रौनक बनी रहती है, क्या वो तो एक, मैं तो यही कहूँगी कि हर घर की सजावट होती हैं बेटियां, उन्हीं से रोशनी होती है, उन्हीं से हर घर जगमगाता है, उन्हीं की वजह से हर घर में रौनक रहती है। क्योंकि हम बेटियों की बात कर रहे हैं तो सबसे अहम ये भी हो जाता है कि उनका जो एक एक कहते हैं पोलाइट बिहेवियर है या सॉफ्टनेस जो है वो पूरे घर में एक अलग ही माहौल को बना देता है। बेटियां क्योंकि फीमेल ये नर्चर हैं, यानी इनको आगे की जनरेशन्स को पालना है। कुदरत ने उनको ऐसा बनाया है कि उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस है, उनके अंदर ज़्यादा टॉलरेंस है, उनके अंदर ज़्यादा सूझबूझ है, रिश्तों को बांधे रखना, रिश्तों को बनाए रखना, ये उनके अंदर ज़्यादा समझ है। वो अपनी जब एक बेटी की मौजूदगी होती है घर में तो खुद ब खुद सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि बेटी ही उन रिश्तों को माँ बाप को जोड़े रखना, बाप को भाई से जोड़े रखना, भाइयों को जोड़े रखना, माँ को भाई से जोड़े रखना। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं कि जो बेटियां हैं उनकी अहमियत घर, ख़ानदान और ख़ानदान से मुआशरे हर जगह बहुत ही अहम किरदार निभाती है। अब अगर हम बात करें वालिद की, क्योंकि बेटियां अपने वालिद से बहुत करीब होती हैं और ऐसे में घर ख़ानदान में इनका जो अहम किरदार है वो और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने मनु। बेटियों की अहमियत घर के सारे अफराद को जोड़ने में तो होती ही है, लेकिन वालिद के साथ, अपने फादर्स के साथ उनका एक अलग तरह का रिश्ता होता है। मैंने कई बार घरों में देखा कि वालिद बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या बहुत रिज़र्व हैं, नहीं खुल पाते हैं, लेकिन सब बेटी के सामने, या बेटी उनसे कुछ कह रही है या बेटी ने अगर कोई फरमाइश कर दी है या कह दिया है तो वो सब सरेंडर कर देते हैं, और मतलब बिल्कुल कुछ उनकी नहीं चलती बेटियों के आगे। तो ऐसे घरों में मैंने कई बार देखा कि माएँ भी अगर कोई बात पूरी करनी है तो चाहती यही है कि बेटियां कहीं जाकर अपने फादर से, और इस तरह से एक फैमिली को जोड़े रखने में, फादर को भी फैमिली के साथ जोड़े रखने में, एक फादर को उनके हिस्से की पूरी जो कुछ भी खुशियाँ मिलनी हैं, जो भी है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ ये भी अक्सर देखने में आया है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए अचानक से, या ऐसा कोई इमोशनल ब्रेकडाउन का ऐसा कोई लम्हा सामने आए, तब लड़कियां ही सबसे ज़्यादा, जो घर की बेटियां हैं वही सबसे ज़्यादा सबको सब्र और हौसला बंधाती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बेटी को देख कर ही हिम्मत आ जाती है और एक हौसला आ जाता है उसको देख कर ही। और जब अगर वो बात कर रही है उसकी आवाज़ से ही, तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है बेटी की एक घर में ऐसे वक्त पर, क्राइसिस के टाइम पर। दोनों माँ बाप, दोनों भाई, हद है कि भाई लोग भी उसी से हिम्मत, वो सबकी हिम्मत बनी रहती है, एक तरह से ये कहना चाहिए। जितनी भी जो भी जनरेशन्स हैं, दादा दादी, माँ बाप और अपने भाई लोग, अपनी, तो तीनों जनरेशन्स को जोड़ने में, तीनों जनरेशन्स की प्रॉब्लम समझने में, तीनों जनरेशन्स की छोटी छोटी तकलीफ़ों को, छोटे छोटे एहसासात को समझने में बेटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि जो वालिदा हैं वो कई बार हिचक रही होती हैं, तो बेटियां उन्हें मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, तो बेटियां उन्हें हौसला देती हैं कि आज के ज़माने की सोच को वो और आगे बढ़ाती हैं अपने ख़ानदान में। कितनी बार देखा है मैंने बनू ये बात, अब जो आप कह रही हैं कि माएँ, कई बार माएँ
अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंस इतना नहीं पाती हैं, बहुत से सारे काम घर से बाहर निकलने में ही, जॉब करने में, गाड़ी ड्राइव करने में, मतलब ड्राइविंग सीखने में मैंने देखा है बहुत बार के बेटियां ही उनके पीछे लगी रहती हैं, एक एंकर की तरह, एक उनके एक पीछे से एक फोर्स की तरह कि नहीं मम्मी ये कीजिए, आपको कोई डर नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। तो एक इस तरह से माँ की सेल्फ रेस्पेक्ट, माँ की खुददारी, माँ को आगे बढ़ाने में उनका बहुत कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम लोग इसको बता ही नहीं सकते अल्फाज में। पूरे घर ख़ानदान में और अपनी वालिदैन की ज़िंदगी में ये जो हिम्मत का और जज्बे का जो तर्जुमान है वो बेटियां हैं, और इस हम मौजू पे अपनी बातचीत यूँ ही जारी रखेंगे। फ़िलहाल मैं अपनी नाजरीन को याद दिला दूं कि अगर आपके भी ऐसी कोई सवाल है जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, या ऐसी कोई बातें हैं जो आप हमारी एक्सपर्ट से जानना चाहती हैं, उनके साथ बांटना चाहती हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं हमारे इस ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है एक वक्फे का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। आज हम बात कर रहे हैं बेटियों की अहमियत के बारे में, ना सिर्फ उनकी अहमियत के बारे में बल्कि इस बारे में भी कि वो पूरे ख़ानदान में एक जज्बा, एक हौसला कैसे बनाए रखती हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि बेटियां अपने पूरे ख़ानदान में रौनक तो लाती ही हैं, साथ ही में कई दफ़े ऐसा भी देखा गया है कि जहां बेटे अपने फ़र्ज़ निभाने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, बेटियां वहां हिम्मत करती हैं और आगे बढ़ के सबकी हिम्मत बांध देती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये भी बहुत जगह, बहुत घरों में देखा गया है कि कई बार क्राइसिस के टाइम पर कई घरों में बेटियां ही ऐसी हैं कि जो उस क्राइसिस के वक्त को निकाल कर ले जाती हैं। बेटे हिम्मत हार देते हैं या बेटे नहीं आगे बढ़े, लेकिन बेटियों ने अपनी पूरी हिम्मत से माँ बाप को सहारा दिया और वक्त यही नहीं बल्कि मनु मैं तो ये कहूँगी कि जो फैमिली की सारी रिवायात हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको भी अपनाती हैं बेटियां ही अपनाती हैं और प्रिजर्व कर लेती हैं। उनके पास ही कहीं वो प्रिजर्व हो जाती हैं कि फैमिली में ये होता था, ये तो था, हमारे घर में ये होता था। अपने बच्चों को वही ये सारी बातें बताकर कि हमारे यहाँ ऐसे होता था, वो ही याद रखती हैं। यानी बेटे कहीं अपनी पुरानी जो कुछ हो रहा था फैमिली में वो इतना नहीं शेयर कर पाते अपने बच्चों से, लेकिन बेटियां अपने बच्चों को ज़रूर सुनाती हैं अपने माँ बाप के बारे में, अपने घर की रिवायात को, उनको वो बरकरार रखती हैं। उनको इसके अलावा समाज में भी एक जो फैमिली का, अपनी पूरी फैमिली का लिंक बनाए रखना, समाज में भी वो भी बेटियों का ही एक सारे पूरे आसपास के फैमिली से, अपनी अगर शादी हो गई है अपनी ही ससुराल से, एक कितना बड़ा उनके ऊपर एक ये जिम्मेदारी होती है कि कई फैमिलीज को वो एक साथ बांधे रखना, न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि कई फैमिलीज को वो बांधे रखती हैं, कई जनरेशन्स को बांधे रखती हैं। और कितनी मेहनत उनको उसमें पड़ती है, कितनी सूझबूझ चाहिए, कितना इंट्यूशन चाहिए, ये एक बेटी होने के नाते से आप भी समझ सकती हैं जी। और मैं भी समझ सकती हूँ कि कितनी गहराई चाहिए, और बस किसी तरह से निकाल ले जाती हैं, बैलेंस किए रहती हैं। और सिर्फ यही नहीं, अक्सर ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है वो बेटियां ज़्यादा करने लगती हैं, चाहे फिर उनकी शादी हो गई हो या फिर ना हुई हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब जगह ऐसा ही होता है, बहुत जगह बेटे, सब जगह बेटे भी, लेकिन उनकी वो जुड़ी ज़रूर रहती हैं, हर तरह से वो माँ बाप से जुड़ी ज़रूर रहती हैं। अगर माँ बाप को ज़रूरत है और खुदा न खास्ता उनको फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि बेटियाँ, कई बार मैंने घरों में देखा है कि माँ बाप बीमार हुए हैं तो अच्छा उनका इलाज हो जाए, ये अगर उनके पास बेटी है, और तो इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो ही फोर्स करती है कि नहीं अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छी केयर हो जाए इनकी। बेटे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इतनी वो नहीं कह रही हूँ कि बेटे, लेकिन
बट इमोशनली बेटियां ज़्यादा अटैच हो जाती हैं अपने वालिद से या ख़ानदान के कोई भी जो उनके करीबी रिश्ते होते हैं उनसे। अपने वालिद के भी ख़ानदान से वालिद को जोड़े रखती हैं बेटियां ही, अपनी माँ को अपने ख़ानदान से जोड़े रखती हैं, अपनी ननिहाल से वही सेंटर बन जाती हैं, और अपनी ससुराल शादी के बाद अपने ससुराल और अपने रिश्तेदारों से जोड़े रखती हैं, वो बेटियां ही जोड़े रखती हैं। और क्या अब इस एज में उनकी क्या ज़रूरत होगी, उनके क्या एहसासात होंगे, ये क्योंकि वो औरत हैं, उनकी समझ में ज़्यादा आ जाता है एक मर्द के हैसियत के मुकाबले में, भाई के मुकाबले में उनकी समझ में ज़्यादा आ जाता है कि इस एज में अब वो क्या महसूस कर रहे होंगे, क्या उनके एहसासात होंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे। तो ज़्यादातर तो बेटियां इसको समझ ही लेती हैं, बिना कहे समझ ही लेती हैं। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेटियों की अहमियत के बारे में, तो ये ज़ोर देना यहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम उन्हें आगे अच्छी मुआशरे में एक अच्छे मकाम पर देख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी तालीम भी अच्छी हो और वो हो। तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक़ है, बेटियों का भी हक़ है कि बुनियादी ये है कि तालीम हासिल हो, अच्छी तालीम हासिल हो। और अगर तालीम याफ्ता बेटी है और अच्छी तालीम दी गई तो इससे बड़ी और कोई नेमत हो ही नहीं सकती कि वो सब समझ रही है, आसपास की दुनिया को भी समझ रही है, सारे मसाइल समझ रही है, क्या ज़रूरत है, कैसे जीना है, आज के दौर में कैसे जीना है, वो सब समझ रही है। ये तभी हो सकता है मनु जब उसने बहुत अच्छी तालीम हासिल की हो। तो हम सिर्फ एक ये सोच लेना कि बेटी घर की चार दीवारी में है और वो तो ऐसे ही खुश रहेगी और वो खुश हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसको अच्छे कपड़े मिलते रहें और उसको अच्छे जूते मिलते रहें तो हमने अपने सारे फ़राइज़ से सुबुकदोश हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। साथ साथ अगर हमने उसको अच्छी तालीम भी दी है तो उससे जितनी खुशी एक तालीम याफ्ता बेटी से मिलती है, इसका अंदाज़ा वही माएँ लगा सकती हैं जिन्होंने एक तालीम याफ्ता बेटी को परवान चढ़ाया है। और वो जो बाद में जो कुछ उससे हासिल हो रहा है पलट कर, ये उसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता कि तालीम याफ्ता बेटी कितना बाप को कितना देती है, माँ को कितना कुछ देती है, फैमिली को कितना कुछ देती है, चाहे वो फाइनेंशियली दे रही हो या ना दे रही हो, अपने ख्यालात से, अपनी कॉन्फिडेंस से, अपने नए नए आइडियाज़ से वो कितना सपोर्ट कर रही है, कितना रोशन कर रही है फैमिली को। इसका अंदाज़ा तभी होता है जब बेटियां तालीम याफ्ता होती हैं और घर का नाम रोशन करती हैं। जी, बेहद ज़रूरी बातें आज आपने हमारे साथ बांटी हैं। मैं अपनी नाज़रीन को यहीं पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी बेटियां हैं और होनी भी चाहिए, हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा तोहफ़ा जो हम उन्हें दे सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम उन्हें एक तालीम याफ्ता ज़िंदगी बिताने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर करें और उन्हें स्कूल ज़रूर भेजें और अपनी बेटियों को घर की रौनक हमेशा बना के रखें। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी हमारे साथ अपने अहम जानकारियाँ बांटी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। इसी के साथ आप सबको भी याद दिला दूं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसा फीडबैक है जो चाहते हैं कि हमारे शो में आप दें, तो आप हमको जल्दी से ईमेल कर सकती हैं अपनी सारी डिटेल्स हमारे इस ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने आज के इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे होगी फिर मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे दिलचस्प जानकारियां। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।